तो वो जो राजगुरु सन वो कहते सन कि परमात्मा ने भी एक किला बनाया है, साडा जो शरीर है ये भी एक किला है। इस किले दे विच जिहड़ी दीवार है वो इतनी मजबूत है, दोवर कोट अर तेवर खाई। इहदे विच भी दीवारां डबल हन और 3 किस्म दी खाई। इस शरीर विच भी अनंत अनंत फौजां बैठियां होईयां ने और इस किले दे विच मन रूपी राजा बैठा होया है। इसके दरवाजे बहुत मजबूत हैं, इसनों तोड़ना बड़ा औखा है। हुण मनुख ने सफ़र करदियां करदियां मन तक पहुँचना है, मन रूपी राजे तक। तो किधरे करोड़ों करोड़ों दे विच कोई एक पहुँचता है, नहीं तो बाकी सारे रह जाते। क्योंकि ये जो मन है राजा, ये भी अंदर बैठ के तीर चलाता है। जे किधरे आप जी कहो कि मैं मन नूं वस विच कर लवां, ते मन दे कोल तीर है, वो तीर ऐसा चलाता है जिसनों कहा मोह दा तीर। ते उसका अचूक निशाना है। उसने मोह दा तीर चलाना ते मनुख नूं मोह पै जांदा है घर नाल, मोह पै जांदा है शरीर नाल, मोह पै जांदा है धीआं पुत्रां नाल, ते फिर मन की फिक्र ही नहीं करता, मन तक पहुँचता ही नहीं। ये हकीकत है। किधरे क्रोध रूपी दरवाजा है, किधरे काम रूपी किवाड़ है, किधरे हंकार रूपी पहरेदार खड़ा है। इसी तरह की फौज खड़ी है, फौज खड़ी। मनुख किथे ना किथे रुक जाता है, अटक जाता है। तो इस किले नूं तोड़न वास्ते जुगती की है। दुनियावी किले नूं तोड़न वास्ते राज ऋषि जुगतियां दसते सी। जुगती वो कहते सी कुछ फौज नूं भेज दवो किले दे पिछली तरफ, और फौज दी कुछ टुकड़ी नूं भेज दवो खब्बे पासे ते कुछ सज्जे पासे, ते फिर फौज दी कुछ टुकड़ी सामने खड़ के बूहे दे उत्थों अटैक करे। क्योंकि कुछ फौज खब्बे पासे, कुछ सज्जे पासे, कुछ पिछली तरफ है, और कुछ फौज सामने तो अटैक पाई कर दी। तो जिथे भी मौका मिले अब जी ने किले विच प्रवेश कर जाना। ऋषि राजगुरु इस तरह की जुगती दसते सी। जदों राजगुरुआं नूं पुछिया जांदा सी कि ये जुगती आप जी कित्थों सिखदे हो, तो राजगुरु कहंदे सी ये जुगती असीं अपने शरीर रूपी किले विच जाना होवे ते ये जुगती सानू निरंकार दसदा है। निरंकार कि जे शरीर रूपी किले विच जाना होवे, मन रूपी राजे नूं फड़ना होवे, तो आप जी ने फौज तैयार करनी पैगी। किहड़ी फौज? मन दे कोल फौज है क्रोध दी, ईर्खा दी, हंकार दी, लोभ दी, द्वैत दी, रजो तमो सतो दी, ते फौज आप जी ने भी तैयार करनी पैगी। वो है दया दी, धर्म दी, संतोख दी, धीरज दी, निमरता दी, सेवा दी। ये फौज तैयार करनी है। ये फौज फिर इन्हां दोवां दा टाकरा होंदा है। जो मन दी फौज है क्रोध लोभ अहंकार, ये टाकरा कर दिए। जो आत्मा दे कोल फौज है वो है दया धर्म सहनशीलता परोपकार। इन्हां दोवां दा टाकरा होंदा है। मैनू
एक कवि दी रचना चेते आ गई, अब जी दे सामने रखा। कवि गुलाब सिंह होया, उसने बड़ा प्यारा एक नाटक लिखिया। उस नाटक का नाम है चंद्र प्रबोध। बहुत प्यारा नाटक है, बहुत प्यारा। उस नाटक दे विच की हुंदा है, दो किस्म की फौज आती है ते दोवां फौजां दा आपस विच टाकरा हुंदा है। एक तरफ फौज आती है, उसका मुखिया हुंदा है मोह। ध्यान दे नाल सुनना। मोह उसका मुखिया हुंदा है फौज का, ते क्रोध लोभ ते हंकार ये उहदे सेनापति आउंदे ने। फिर दूजे तरफ जिहड़ी फौज है, उहदे विच दया धर्म सहनशील परोपकार और अनंत अनंत गुणों की फौज आती है। फिर इस फौज का जिहड़ा कमांडर हुंदा है, वो हुंदा है संतोख। इस पासे हुंदा है मोह, दूजे पासे हुंदा है संतोख। दोवां दा हुण टाकरा चलता है, दोवें फौज का। अखीर विच जिहड़ी मन की फौज आउंदी है, इहदी हार दिसदी है। ते जिहड़ा मोह रूपी सेनापति है, ये अपनी गर्दन झुका के बैठा हुंदा है। गर्दन झुका के जदों ये गर्दन झुका के बैठा हुंदा है, ते क्रोध रूपी कमांडर आके कहंदा है, कहंदा है आप जी ने गर्दन अपनी झुकाई हुई है, कारण की है? कहन लगे कारण ये है कि साडी फौज की हार होने लगी। ते ओ क्रोध रूपी कमांडर कहंदा है मैनू भेजो। ते मोह रूपी सेनापति कहंदा है क्रोध रूपी कमांडर नूं तू जाके की करेगा? वड्डे वड्डे कमांडर हार गए, काम देवता हार गया, लोभ हार गया, हंकार भी हार गया, तू जाके की करेगा? ते ओ क्रोध की कहंदा है, कहंदा है मैं इको ही काम करांगा, इको ही काम। मैं जिहदे कोल भी जावांगा, भावें वो कितना भी ताकतवर होवे, मेरा कम हुंदा है जांदे सार ही उसनूं पहलां अन्ना कर देना। बस उसनूं अन्ना बना के फिर जो मर्जी मैं खेड खेडना, फिर मैं खेड लेना। ते मोह रूपी सेनापति कहंदा है चंगा फिर तू जा, मैं देखना। ते क्रोध रूपी कमांडर हुण जांदा है। हुण जिहदे कोल भी जांदा है क्रोध रूपी कमांडर, वो जांदे सारी वाकई उसनूं अन्ना कर दिंदा है। हकीकत है जदों भी किसी मनुख नूं क्रोध आउंदा है ते क्रोध विच मनुख अन्ना हो जाता है। अक्सर असीं कहंदे हां इसनूं इतना क्रोध आया, क्रोध विच इतना अन्ना हो गया कि अपने पुत्र नूं ही मार छड्डिया, अपनी पत्नी नूं ही मार छड्डिया, अपने पति नूं ही मार छड्डिया, अपने मित्र की कदर नहीं की क्योंकि क्रोध ने अन्ना कर दिता। ये हकीकत है। तो इस तरह की जंग उस चंद्र प्रबोध नाटक दे विच विखाई है कवि गुलाब सिंह जी ने। और अखीर विच फिर जित किन्हां दी आंदी है? जिहड़े देवी गुण हुंदे ने, दया धर्म सहनशीलता परोपकार, अखीर विच भी जित उन्हां दी होंदी है। क्योंकि उन्हां दा जो सेनापति है संतोख, वो सारियां नूं सुचेत करदा है
कि क्रोध कितनी भी जुगती अपना लवे कदे अन्य नहीं होना, सुचेत रहना। हंकार कितनी भी अपनी ताकत विखा लवे कदे हंकार दी बोली विच नहीं आना, गलबात विच नहीं आना। संतोख वार वार उन्होंने सुचेत करता है। धार्मिक दुनिया की भी यही गल है। अज दा पावन कलाम आप जी दे मैं सामने रखा। धन गुरु अर्जन देव साहिब दे बोल हैं। अब मेरो पंचा ते संग टूटा। मेरी जिहड़ी संगत है वो किन्हां दे नाल? आप जी नूं मैं अर्ज करा गुस्ताखी माफ। कोई मनुख अपने घर डोगी पालदा है ते कोई कैट नूं पालदा है, बिल्ली नूं पालदा है, ते कितने ही ऐसे हैं जो अजगर सप नूं भी पालदे ने, बांदर नूं पालदे। अपना अपना शौक होता। तो मैनू किसी ने कहा ज्ञानी जी जानवर पालन का शौक बहुत होंदा, इहदा कारण की है? मैं क्या कारण बिल्कुल सौखा है। किसी की मोहब्बत बनस्पति नाल होंदी है, किसी की मोहब्बत जानवरां नाल होंदी है। उसका इक्को ही कारण होता है, क्योंकि असी बनस्पति तो भी लंघ के आए हैं। असी पशु पंछियों की जोनी तो भी लंघ के आए हैं। फिर जेड़ा जेड़ा जानवर वनस्पति जेड़ा पौधा सानू बहुता अंदोलित करता होवे, उस पौधे नाल साडी दोस्ती रही है, मित्रता रही है। क्योंकि बनस्पति असी भी बने हैं, जानवर असी भी बने हैं, पंछी असी भी बने। मनुख की दोस्ती चलती आ रही। बेशक तन करके वो मनुख है, पर बिरती हाले भी ओदी उस तरह की उन्होंने नाल मोहब्बत करता है, उन्होंने पालता है। कई मनुख ऐसे ने जिहड़े विकारां दे नाल दोस्ती रखते हैं। क्रोध नाल दोस्ती, लोभ नाल दोस्ती, मोह नाल दोस्ती, हंकार नाल दोस्ती।